जय हिंद। आज है 28 सितंबर 2025। दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट एनालिसिस। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री वीकली मॉक टेस्ट वाला मैथ कराएंगे 15 में 15। ठीक है, देखते रहिएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 10, 20, 30 तथा 35 शेषफल बचता है। तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे। तो पहला ही ऑप्शन लेते हैं 4210। ठीक है, 4210। इसमें हम लेते हैं 10। अगर यहाँ से हम 10 घटाएं, क्योंकि शेषफल बचता है तो 10 घटाना पड़ेगा, तो 4200 बचा है। 4200 अगर हम 15 से भाग करके देखते हैं तो यहाँ पे आपका 5 या 15, 15 के गुणनखंड, तो ये 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे 4200 से हमने 10 माइनस किया तो यहाँ पे बचेगा क्या, 4190। ठीक है, तो 9, 4, 13, 1, 14, ये 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि 15 से नहीं कटेगा। अगला है 4195 आ जाएगा। ये 5, 4, 9, 1, 10, तो ये भी 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि 15 से नहीं कटेगा। अगला ऑप्शन है 4195 से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 4185। 9, 5, 4, 9, ये 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है। लेकिन एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी से छोटी कौन सी है आपका हो जाएगा, हाँ एक सेकंड, छोटी से छोटी पूछ रहा है ना, तो ये वाली संख्या आपकी ये भी कट रही है। आगे ऐसे 25 वाला भी इसमें नियम लगा के देख लेते हैं कि 25 से भाग करने पर, चलो 7, 25 से तो कॉमन आ जाएगा, 7 से देखने हैं, ये 35 वाला नियम लगा के देखते हैं। 4195 माइनस 30, अगर हम यहाँ घटाएंगे तो आएगा 6, 1, 4। अगर ये संख्या 7 से कट गई तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखते हैं 7 से कटता है क्या। 7 बचे 35, 35 और यहाँ पे बचा 6, 7, 7, 9, 63, 3 बचा और 35। तो ये संख्या हमारी 7 से कट गई, छोटी से छोटी पूछा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अरुणा एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचती है। ठीक, अरुणा एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचती है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती तो उसे 20% की हानि होती। आप देखिएगा यहाँ से, यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 3/5 के मूल्य पर बेचती, तो इसको कैसे लिखेंगे, विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेच रही है। ठीक है, तो लिखा है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब क्या है, कितने में बेच रही है, 80% में। ठीक है, फिर लिखा है जब वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 90% पर बेचती है तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ कितना है। कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है। देखो, सबसे इसलिए पहले इस लाइन को क्लियर करते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे विक्रय मूल्य के 3/5, तो 3/5 गुणा विक्रय मूल्य यानी कि SP बराबर बेचती कितने में है, 80/100 में। ठीक, अब यहाँ से अगर हम निकालें SP तो कैसे निकलेगा, 0 से 0 कट गया। अब हाँ, 1 मिनट और, यहाँ पे लिखा है बेचती है और विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती है। तो यहाँ से आपको CP भी तो लेना है। CP कितना मानते हैं हमेशा, 100। तो CP को आप 100 मान के यहाँ पे रख दो। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या घटेगा, ये हो जाएगा 80। तो 5 की गुणा जब 80 में करेंगे तो हो जाएगा SP बराबर 5 × 40, 400/3। तो जो हमारा SP निकल के आएगा वो आएगा 400/3। ठीक है ना। अब ये कहता है कि जब वह उसके मूल्य को विक्रय मूल्य के 90% पर बेचती, इसको आपको 90% पर बेचना है। 400/3 गुणा 90/100 काट लेते हैं, 3 3 9, 4 3 12, 120 आया है। हमें लाभ चाहिए, तो 100 से 20 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, लाभ हमारा हो जाएगा
20%। ऑप्शन नंबर सी में है आपका। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने इसको लगा के देखा है, कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट है क्वेश्चन में। हमने कई बार लगा के देखा बट इसका राइट आंसर नहीं आ रहा है। या तो यहाँ पे ये प्लस होगा, माइनस से लगाएंगे तो कहीं ना कहीं 1/10 आंसर आ रहा है, 1/10 ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। और अगर हम प्लस से लगाएंगे, और अगर हम यहाँ पे प्लस लेकर के लगा रहे हैं तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं 21/20 आ रहा है। तो इसका जब सोल्यूशन ओपन होगा तभी इसका हम सही आंसर देख पाएंगे। बाकी मेरे हिसाब से तो इसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही फॉल्ट है। तो आप लोग देख लेना इस क्वेश्चन को, बाकी के आगे के हम करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी विलयनों में अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल है एसिड और वाटर W, ठीक है। अम्ल और पानी का अनुपात 2:3, 2:7 है, फिर 4:5 है। ओके, इन विलयनों में 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। 4 और 3 में मिलाना है तो मिला देते हैं। 4 दूनी 8, 7 चौक 28, फिर है 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। तो नया मिश्रण हमसे पूछा है, इनको ऐड कर दीजिए। यहाँ 20 हो जाएगा, इनको ऐड कर दीजिए। 8 5 13, 1 बचा, 3 1 4, तो 20:43 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार 5 सही 5/9 मीटर पर सेकंड की चाल से x किलोमीटर की दूरी तय करती है और शुरुआती बिंदु पर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से लौटती है। यदि कार द्वारा लिया गया कुल समय 7 सही 3/5 घंटे है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तो यहाँ पे चाल कितनी है हमारी, 9:45, तो 5 50/9। ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको क्या है, बड़ा कर लेते हैं 18/5 से। 5 से 5 कैंसिल, 9 दूनी 18, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी हमारी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। जैसे हमने इसको चेंज किया वैसे ही हमें किसको चेंज करना है, दूसरी चाल को, 18/5 से। तो दूसरी चाल कितनी होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समय देखो, 7 बजे 35, 36, 37, 38, 38/5 हमारा कुल समय है चाल। अब हमें निकालना क्या है इसमें, दूरी, इसीलिए दूरी को x मान लेते हैं। x बटा चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस फिर दूरी, और दूसरी चाल हमारी कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारी टोटल समय ये है। तो यहाँ से x का मान निकालना है। देखिए, अब यहाँ से एलसीएम लूँगी तो एलसीएम आएगा 180, और यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो आपका निकल के आएगा 19 गुणा x बटा 180 बराबर 38/5। यहाँ से x का मान आपका आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपका 72 ये जो आया है ये क्या है, x का मान आया है, तो 72 ही हमारा क्या है, राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस आयत के चारों ओर निर्मित वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं आयत का जो विकर्ण होता है। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। l का मान कितना है, 35 का स्क्वायर, b का मान है 12 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225 प्लस 12 का 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 1369। 1369 किसका होता है, 37 का। तो आयत का विकर्ण बराबर किसके होगा आपके, वृत्त के व्यास के। क्यों होगा देखते हैं अभी। वृत्त का व्यास, क्योंकि आयत आपका ऐसा है ना, और वृत्त कहीं ना कहीं आपके इसके चारों ओर है ऐसे। तो जो आयत का विकर्ण है वो वृत्त के व्यास के बराबर है। तो हमें निकालना है वृत्त की परिधि। तो उससे पहले त्रिज्या तो ले लेते हैं, 37/2 हो जाएगी। कि विकर्ण अगर 37 है तो वृत्त का जो व्यास होगा वो उसके बराबर है, तो त्रिज्या क्या होगी, 37/2। यहाँ से देखते हैं वृत्त की परिधि क्या है भाई, परिधि निकालनी है। वृत्त की परिधि 2πr, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r का मान 37/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका
814/7। यहाँ से इसको जब मिश्रभिंड बनाएंगे तो आएगा 216 से ही 2/7 आएगा। ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। ये रहा आपका पूरा सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की गई 12,000 की राशि परिपक्वता अवधि पर कितनी हो जाएगी। तो ये आपका आसान क्वेश्चन है। 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/10। 10 से कितना हो रहा है, 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष है। यहाँ जब आप गुणा कराएंगे तो आएगा 1000, यहाँ पे आएगा 1331। तो 1000 बराबर 12,000, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। एक का मान आपका 12 आएगा, और यहाँ पे अगर आप 12 की गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 एक कम 12, 1 बचा बढ़ते हैं 36, 1 37, 3 बचे बढ़ते हैं 36, 37, 38, 39, 3 बचे 12 एक कम 12, 3 15। तो 15,972 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 8 छात्रों द्वारा अर्जित औसत अंक जो है वो कितना है, 72 है। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57। फिर कहता है यदि 3 छात्र और शामिल हो गए, यदि 3 छात्र और शामिल हो गए तो 8 3 11, और औसत अंक भी 3 की वृद्धि हो गई तो 72 3 75। जब इसकी गुणा होगी तो 7 5 का 5, 7 5 12, 1 बचा 7 1 8। ठीक है ना। तो यहाँ से जो फालतू के 3 है इसमें लिखा है तीनों छात्रों का अर्जित औसत अंक क्या है। यहाँ पे जब आप घटाओगे तो आएगा कितना, 249 आएगा, और यहाँ पे 3 का है तो औसत निकालना है तो 3 8 24, 3 3 9। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है 83। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा भी कम समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। मैं एक बार उसको लगाने वाला हूँ, यहाँ पे पूरा लगा डालूंगा, समझ में आएगा आपको तो ठीक है, नहीं समझ में अगर आपको आता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा देखना है। बिल्कुल बेसिक से इसको समझते हैं। 2541 गोलाकार धातुमय गेंदों जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है निकटतम मान में। चलिए हमने इसका सोल्यूशन अभी करके रखा है, हम उसको आपको डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गोले का आयतन पता होना चाहिए। गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है, a क्यूब। फिर देखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, वो होता है 6a²। अब यहाँ से इसका सलूशन करना शुरू करते हैं। आपको क्या निकालना है इसमें, गोलाकार धातु की एक गेंद का आयतन क्या होगा, यही तो निकालना है। गोलाकार धातु की एक गेंद का आयतन, तो यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब। इसमें मान रखना है 4/3, पाई का मान 22/7, फिर r का जो मान है वो 1 है, इसलिए 1 का क्यूब। इसको जब आप इतना सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कैसे करना है, ऊपर ऊपर की गुणा करके भाग करना है बस, तो आपका लगभग में आएगा 4.1 और 9074। ये तो हमने करके रखा है तो हमें पता है, बाकी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहीं तक आप निकालोगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन के अनुसार लिखा हुआ है कि 2541 गोलाकार धातु की गेंदों का आयतन क्या होगा। यहाँ से गेंदों का आयतन निकालते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसे हम नहीं लगाते हैं, पहले उसको अच्छे से अपने आप मतलब लगा करके उसका अच्छा सोल्यूशन ढूंढ करके तब आप तक लेके आते हैं। फिर है 2541, क्योंकि इसी का निकालना है और आयतन निकालना है, तो आयतन हमारा आया कितना है, इतना, इसीलिए इसकी गुणा होगी 4.1907। तो यहाँ पे आप आएगा आपका 10,648 सेंटीमीटर, इतना आपका आएगा। ठीक है, फिर पूछा है
इसमें जैसे आपका इतना आ गया, फिर यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि 2541 के गोलाकार धातु की गेंदों का जो आयतन है वो घन के आयतन के बराबर ही होगा, क्योंकि इसमें लिखा है घन बनाया जाता है ना। तो घन का आयतन होता कितना है, ए क्यूब बराबर 10 648, तो ए का मान यहाँ पे आएगा 22। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है 6a²। इसमें जब a का मान रखेंगे तो आएगा 6 गुणा 22 का स्क्वायर, तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.2904 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, 3D का क्वेश्चन है। ना समझ में आया हो तो आप लोग फिर से वीडियो को रोक के देख सकते हैं चला के। बाकी इसका सोल्यूशन यही आने वाला है, आंसर भी आपका राइट आंसर है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आसान थोड़ा क्वेश्चन है। 16 व्यक्तियों वाले संयुक्त परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्यों की आयु का अंतर कितना है, 82 वर्ष है। तो ए जो है सबसे बड़ा है और बी सबसे छोटा है, इनका अंतर कितना है, 82 वर्ष। अब ध्यान से देखना, यदि इन दोनों की गणना ना की जाए, इनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी के लोगों को कितनी हो जाएगी, 14 गुणे 28। तो कितना हो जाएगा, 14 8 112, 11 बचे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 11 आपका हो जाएगा 392, 39 392 हो गया। फिर आगे देखते हैं, पूरे परिवार की यानी कि जो 16 व्यक्ति थे उनकी कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। तो 16 3 48, 16 3 48। तो ज़रा उनकी आयु का योग देखते हैं। यहाँ से योग यहाँ से निकल आएगा दोनों की, उनकी आयु का योग आएगा कितना, जब आप इसमें से घटाओगे तो आएगा 88 वर्ष। अच्छा, इनकी आयु का योग कितना है, 88 वर्ष, और इनकी आयु का अंतर कितना है दोनों की, 82 वर्ष। हमसे पूछा है बड़े वाले व्यक्ति की आयु, कुछ नहीं करना है, जब भी बड़े वाले का पूछे दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, सीधा आ जाएगा 85 वर्ष। तो बड़े वाले व्यक्ति की आयु कितनी है, 85 वर्ष। अगर छोटे वाले का पूछता तो दोनों को घटा के आधा कर देते। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली 2 क्रमिक छूटें, इसको लगाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कैसे लगेगा। हमने बहुत कोशिश करी है बट इसका राइट आंसर निकल के नहीं आ रहा है, और इसका जो सही तरीका है वो हम आपको बता दे रहे हैं। अंकित मूल्य 800 रुपये है, इस पर x% की 2 छूट है, पहली छूट ये है और दूसरी छूट ये है। छूट देने के बाद 275.12 ये आपके पास आएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया, बटे में 2 जीरो लगा लिए, सामने के 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। यहाँ से x² का मान आपका आएगा, 8 से जब इसको भाग करेंगे तो आएगा 34 39। तो x का मान जो आएगा वो लगभग 58 या 59 आएगा। इसको 100 से घटाएंगे तो हमारे पास 41 या 48 आ रहा है, ठीक है ना, सॉरी 42 आ रहा है। आंसर हमारा कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को लेकर के फॉल्ट जा रहा है, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी राइट तरीका जो है वो हमने आपको सिखा दिया है। मेरा काम है कि तरीक़ों को बताना, क्वेश्चन जो आया है उसका हमें आपको सही तरीका बताना है। हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई फॉल्ट हो या ना हो, हमें ये नहीं पता है, बट इस क्वेश्चन का जो सही तरीका लगाने का है वो ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 154 है और शंकु का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का ज्ञात करना है आपको। देखिए आयतन कितना होता है शंकु का, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई r² होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से ऊंचाई को लिखते हैं हाइट से, आपको भी पता है, और जो इसके आधार का क्षेत्रफल है वो मेरा तो पाई r² है और क्वेश्चन का कितना है 154 है। यहाँ से निकालते हैं शंकु का आयतन, पहले सॉल्व करते हैं। हाइट यहीं से निकल जाएगा, आयतन बराबर कितना होता है 1/3 पाई r² h। शंकु का आयतन कितना दिया है, कितना है 196 पाई बराबर 1/3
1/3 इंटू 22/7 हो जाएगा यहाँ से। और आर यहाँ से आर यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे इस पाई का वही मान रखते हैं, पाई के बराबर किसका सामने कट जाएगा। इस पाई आर स्क्वायर का मान 154 है, तो 154 हमने रख दिया। गुणा में एच हमें यहाँ से निकालना है, ये वाला एच हमें यहाँ से निकालना है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, एच को इधर उठा के ले आओ, तो आपका हो जाएगा 196 गुणा 22/7 गुणा 3/154। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मान आएगा 12 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेना, इसको 7 से काट लेना, 11 से कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। एक्स है और वाई है, किसी निश्चित कार्य को 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा? 48। 16 3 48, 24 दूना 48। वे दोनों मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर कितना हो गया? 5। 4 दिन तक काम करते हैं। 5 अक्को 20, 20 काम हो गया। बचा कितना है? 28। 28 काम अभी शेष बचा है। इसको करेगा कौन? जेड। जेड करेगा 28 काम को 10.5 दिन में। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 पचम 25, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ये जेड की इफिशियंसी है। वाई की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। तो आगे लिखा है वाई और जेड से काम के 7/8 को, काम कितना है? 48। 48 काम के 7/8 को 8 छंग 48, 8 से 56 काम को हमें करना है 56/21 और प्लस 2 वाई से हमें कराना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 21 दूना 42, 42 और 56, 42 और 56 आपका आएगा 98/21। काम को करेगा 56 काम हमें टोटल करना है। तो ये 21 उठ के यहाँ आ जाएगा 56/98 गुणा 21। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए इसको यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना। 8 छंग 48 और 7 छंग 42 होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 42 होगा। टोटल काम हमारा कितना है? 42। तो 42 से हमें काम करवाना है। काट लेते हैं। 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9 दिन हमें टोटल लग जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए बी से 20% अधिक है, तो इनका रेशियो हो जाएगा 6:5। फिर आगे है बी सी से 40% कम है, तो आ जाएगा 60, 3 और 5। ठीक है। फिर आगे है डी ए से 25% अधिक है। ए डी से 25% अधिक है। अगर डी 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 125। 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125। सभी का मान आ गया। अब इसको बराबर रख लेते हैं। ए का मान 2 बार है, तो देखिए ए और डी को इधर, उसके बाद बी और फिर सी। डी और ए का मान कितना आया था? 4:5। फिर ए और बी का 6:5। फिर बी और सी का कितना? 3:5। तो इसके बराबर में रख लेते हैं जो भी जगह खाली है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 3:3। बस इनकी गुणा करनी है आपको। गुणा कर लेते हैं। 6 3 18, 18 चौका 72, 6 पंचे 30, 3 3 9, 5 25, 25 3 75, 5 5 5। इसकी आएगी 125। तीनों की गुणा आ गई। अब देखते हैं पूछा गया। डी बी और सी के योग से, डी जो है वो 72 है, सी बी और सी के योग से 125, 75, 7 8 9 1 10 के योग से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा कम है, तो 200 से घटा लेना है। यहाँ पे 8, यहाँ आएगा 9, 7 8 9, 128 कम है। किससे? 200 से। 200 से प्रतिशत में, इसीलिए 100 निकालते हैं। 0 से 0 कट गया। काट लेते हैं इसको, देखते हैं कितना आएगा। देखिए 1 मिनट, हमसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में लिखा था डी ए से 25% अधिक है। हमने क्या कर दिया?
ए को अधिक कर दिया, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सही कर देते हैं। डी जो है वो ए से अधिक है, 100 से 125 हो गया, 25 पंचे 25 चौका 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। जहाँ पे डी का मान हमने 4 रखा था वहाँ पे 5 कर देना है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई इशू नहीं है। और ए का मान जहाँ पे 5 रख दिया था वहाँ पे 4 रख देना है। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देख लेते हैं, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हमने सही कर लिया है। जब आप सही करके आप फिर से हमने गुणा करी है तो आएगा 90, 72, 60 और 100। डी जो है वो 90 है, बी और सी के योग से, यानी कि 160 से कितना कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 कम है। ठीक है, 70 कम है, और किससे कम है, 160 से, तो बटा में 100 गुणा, सॉरी बटा में 160 गुणा में 100, 0 से 0 कट गया, ऊपर आया 700 बटा 16। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 16 चक्को 64, कितने बचे यहाँ पे 64, 6, फिर 16 3 48, लगभग 43 से भी हमारा ऑप्शन शुरू होगा, वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास संख्या है 54, 72, 2, 6x 7, 9 y 6। 72 से इसको डिवाइड करना है। सबसे आसान क्वेश्चन आज का यही था। इसका गुणनखंड 9 8 72। ठीक है, 8 का नियम क्या है, लास्ट के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, 8 एकम 8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y का मान 3, x का मान निकल के आएगा 5। आसान क्वेश्चन है, कर लेना, कुछ नहीं इसमें। तो हमें निकालना किसका है, 5x - 3y का मान, x का मान आएगा यहाँ पे 25, 3 3 9। जब आप 25 - 9 करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 16। 9 का नियम भी आपको पता है, सभी के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 का नियम भी आपको पता है, लास्ट का 3 डिजिट जो है वो आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का सोल्यूशन। तो देखिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसमें हार्ड थे, लगभग आपके करने के लायक 15 में से 10 क्वेश्चन आपके करने के लायक थे, हम ऐसा कह सकते हैं। बाकी आज का अगर मैथ का टेस्ट का रिव्यू देखें तो कहीं ना कहीं लेवल अच्छा दिया है इन्होंने। 8 से 10 ही एक नॉर्मल बच्चा इसको कर सकता है, बाकी जिसकी मैथ बहुत अच्छी है वो 12 13 तक जा सकता है। इससे ज़्यादा करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो नॉर्मल बच्चा 8 से 10 कर पाएगा इसमें, हमें इतना पता है। बाकी जिसकी अच्छी है वो 12 कर सकता है। मैथ का लेवल थोड़ा सा अच्छा था। हमने सोल्यूशन ढूंढ ढूंढ के और अपने आप से किया है। कहीं बाई मिस्टेक कोई फॉल्ट हो गई हो तो उसको आप कमेंट में बता देना, हम उसको अगले वीडियो में सही कर देंगे। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना कैसा वीडियो था, आप लोग बताना ज़रूर। जय हिंद।